बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सिरात मुस्तकीम चैनल में आप सबको मैं खुश आमदीद कहता हूँ। रोज़ाना की बुनियाद पर सऊदी अरब और दीगर अरब ममालिक से मुतालिक ताज़ा तरीन खबरें और दीगर अहम तरीन मालूमात आप हज़रात से मैं रोज़ाना की बुनियाद पर शेयर करता हूँ। प्लीज़ मेरा चैनल सिरात मुस्तकीम सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन लाजमी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा फौरी तौर पर आपको मिल सकेगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। रियाद में पिछले दिनों एक वाक़या पेश आया था जिसमें एक औरत से रोड पर चलते हुए एक गाड़ी वाले ने पर्स छीना, जिससे औरत काफ़ी ज़्यादा बुरी तरह से गिरी और उसने काफ़ी बददुआएं भी इस शख्स को दी। इस बारे में मज़ीद जो इतलात आई हैं कि पुलिस ने तहकीकात करके इन अफराद को गिरफ्तार कर लिया है जो कि इस तरह की शैतानी हरकत करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस तरह के अफराद से तमाम अफराद को पनाह में रखे, क्योंकि ऐसे अफराद लालच के और गैर कानूनी हरकत करने की वजह से अक्सर माशरे में बहुत ज़्यादा मुश्किलात का बायस बनते हैं। दुनिया का कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है जहां पर किसी न किसी किस्म के जराइम ना होते हों, मगर अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी हुकूमत इस तमाम चीज़ों को कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा जुस्तजू करती है, कोशिश करती है, और जो भी सिक्योरिटी के इदारे हैं वो भरपूर तरीके से अपनी ड्यूटी को सरअंजाम देते हैं। इसी वजह से ऐसे अफराद बहुत जल्द गिरफ्तार हो जाते हैं। सऊदी अरब में मौजूद तमाम गैर मुल्की और सऊदी शहरियों के लिए एक अहम खबर आई है कि सऊदी अरब में बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट शुरू हो रहे हैं इसमें न्योम सिटी का बहुत नुमाया मुकाम है। अभी ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक यहाँ पर दुनिया के बड़े बड़े जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उन्होंने यहाँ का विजिट किया है। बहुत सारे इन्वेस्टर्स और इन्वेस्टर्स ने इस इलाके का बाकायदा अभी रिसेंटली दौरा किया है। इस इलाके में वसी पैमाने पर जो इन्वेस्टमेंट होने जा रही है, जिससे लाखों गैर मुल्की अफराद को रोजगार मिलेगा और सऊदी शहरियों को रोजगार मिलेगा, क्योंकि किसी भी मुल्क में जब प्रोजेक्ट स्टार्ट होते हैं तो उसके लिए जो मैन पावर दरकार होती है वो सऊदी हुकूमत दूसरे ममालिक से लाजमन मंगवाएगी। इस बारे में जो इत्तलात आई हैं कि 460 किलोमीटर का तवील जो इलाका है वो न्यूम सिटी पर मुश्तमिल होगा, जो कि मिस्र, जॉर्डन और सऊदी अरब की सरहद पर वाक़या है। इसमें बहुत सारे ऐसे जजीरे भी शामिल हैं कि जिन पर वसी पैमाने पर बड़े 5 स्टार होटल्स और दीगर जदीद तरीन सहूलियात कायम की जाएंगी। इन तमाम को कायम करने के लिए जो भी गैर मुल्की मुलाजमीन दरकार होंगे उसमें बड़ी तादाद एशियाई ममालिक से लाई जाएगी। इस बारे में गैर मुल्की अफराद के लिए बड़ी खुशखबरी है कि इन्वेस्टर्स ने बाकायदा इन्वेस्टमेंट का आगाज कर दिया है। पाकिस्तानी टैक्सी ड्राइवर पूरी दुनिया में खुसूसन अरब ममालिक में अपनी बहादुरी और ईमानदारी की वजह से काफ़ी मशहूर हैं। पाकिस्तानी टैक्सी ड्राइवर की ईमानदारी का एक वाक़या दुबई में पेश आया, जब शफात खान को टैक्सी में एक फैमिली के भूल जाने वाले $21,000 मोबाइल फ़ोन और कुछ पासपोर्ट मिले, जो कि एक डैनिश फैमिली दौरान सफ़र इस टैक्सी में भूल गए थे। शफात खान ने नकदी और बाकी तमाम अशिया पुलिस के हवाले करके इस फैमिली तक पहुंचा दी, जिस पर इस फैमिली और दुबई पुलिस ने शफात को सर्टिफिकेट और इनामात से नवाजा है। ऐसे ही एक पाकिस्तानी क्लीनर को भी सफाई के दौरान एक बैग मिला जिसमें 15 किलो सोना था, जिसकी मालियत 7 मिलियन दरम के करीब बनती थी। सफाई कारकुन ने मिलने वाला सोना फौरन पुलिस के हवाले कर दिया है, जिस पर दुबई पुलिस ने पाकिस्तान और पाकिस्तानी ड्राइवर का शुक्रिया अदा करते हुए इसे भी इनामात और सर्टिफिकेट से नवाजा है। याद रखिएगा कि इस तरह के जो भी रकम मुख्तलिफ लोगों को कहीं से मिलती है, ये इस कंडीशन में जब आपको भी खुद ज़रूरत हो, क्योंकि आप बैरून मुल्क में आए हैं, तो उस कंडीशन में आप इसको गलत भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर इस वक्त अपनी ईमानदारी का सबूत देना बहुत बड़ी बात है, जिस पर हम इन्हें अप्रिशिएट करते हैं। सऊदी अरब में रहने वाले तमाम गैर मुल्की और सऊदी शहरियों के लिए एक अहम एलामिया जारी किया गया है कि अगर वो पासपोर्ट पर ऐसी तस्वीर लगाते हैं जिसमें उन्होंने विग लगाई हुई है, यानी किसी के बाल अगर कम है, तो अक्सर लोग विग का इस्तेमाल करके तस्वीर बनवाते हैं और विग को मुसलसल दौरान सफ़र भी इस्तेमाल करते हैं। ऐसे अफराद की ये तस्वीर पासपोर्ट के लिए अब एक्सेप्टेबल नहीं होंगी, यानी इनके पासपोर्ट कारआमद नहीं होंगे। लिहाजा कोशिश करें जो आपकी असल फेस है, असल चेहरा है, वही आप अपनी पासपोर्ट में जो पिक्चर है उसमें शेयर करें, ना कि उसमें विग वगैरह लगा के या किसी भी और तरीके से तस्वीर खिंचवाई जाए, क्योंकि अब जवाजात ने या दीगर जो भी इदारे हैं उन्होंने इस बारे में कहा है कि ऐसी तस्वीर को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा।
ریاض میں سیکیورٹی اداروں نے کچھ دن پہلے ویئر ہاؤس کو اس ماں پر چوری کرنے والے کچھ غیر ملکی افراد نے کافی زیادہ وہاں سے سامان چوری کیا تھا، جنہیں باقاعدہ گرفتار کر لیا ہے۔ یہ کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ مٹیریل کا ویئر ہاؤس تھا، جہاں پر کافی زیادہ کاپر اور اس طرح کی کچھ آئٹمز پائے جاتے تھے، جنہیں یہ افراد اپنے ساتھ لے گئے تھے، اور کافی مہنگے کیمیکلز کے کچھ ڈرمز تھے، انہیں بھی یہ چوری کر کے لے گئے تھے۔ ان تمام افراد کو گرفتار کر لیا ہے اور ان کے کیس کو پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ جدہ سے خبر آئی ہے کہ 300 کے قریب مصری شہریوں کو جوازات نے اس وقت روک لیا جب ان کے ویزے جو ٹورسٹ ویزے پر وہ آئے تھے، جبکہ ان کا کہنا تھا کہ انہیں جن ایجنٹوں نے یہاں پر بھجوایا ہے انہوں نے باقاعدہ اس کو حج کا ویزا ہمیں بتا کر یہاں بھیجا ہے۔ اس بارے میں سعودی حکومت اور مصری حکومت نے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے کہ اتنے وسیع پیمانے پر اس طرح کی کارروائی کیسے ممکن ہے، اور اس کمپنی جس نے انہیں ویزے جاری کیے گئے ہیں ان کے خلاف بھی کارروائی کا آغاز کر دیا ہے۔ لہٰذا وہ تمام افراد جو کہ عازمین حج اس وقت آ رہے ہیں وہ بہت احتیاط کریں، کیونکہ اس وقت جو قوانین ہیں وہ کافی سخت ہیں۔ ایسے افراد کے خلاف بھرپور کارروائیاں جاری ہیں جو کہ اس طرح کی کسی بھی قسم کی حرکات میں ملوث پائے جاتے ہیں۔ محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ سعودی عرب کے زیادہ تر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہے گا۔ مدینہ منورہ، ریاض اور مکہ المکرمہ، دمام اور الخبر کے علاقوں میں ٹیمپریچر سب سے زیادہ رہے گا، جو کہ 44 ڈگری سے 50 ڈگری کے قریب رہنے کی توقع ظاہر کی جا رہی ہے۔ لہٰذا تمام افراد احتیاطی تدابیر اختیار کریں اور پانی کا استعمال زیادہ کریں۔ یہ کچھ اہم خبریں تھیں، دیگر خبریں جیسی دوستوں آتی رہیں گی آپ سے شیئر کرتا رہوں گا، وہ ویڈیوز تمام دیکھیں، اور ریال ریٹ بھی انشاءاللہ بہت جلد آپ سے شیئر کر دیا جائے گا۔ السلام علیکم۔